नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 38 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 39वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मैस्लो साहब के बारे में और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था पदानुक्रम का सिद्धांत, उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले मैस्लो साहब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद इनके जो सिद्धांत है उनके बारे में हम लोग विस्तार तरीके से देखने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैस्लो साहब थे और इन्होंने अपना कुछ सिद्धांत दिया था। सबसे पहले हम इनके बारे में अगर थोड़ा सा समझ ले तो देख सकते हैं कि मैस्लो साहब का जो पूरा नाम था वो अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो था। तो कभी कभी आपसे इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इनको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है कि मैस्लो साहब का जो पूरा नाम था वो अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो था। मैस्लो ने अपग्रेड सिद्धांत में आवश्यकताओं के वर्गीकरण तथा क्रम की व्याख्या की हुई है और इन्हें 5 भागों में बांट दिया है, जो कि निम्न प्रकार है। नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता। नंबर 2 पर आपकी आ जाती है सुरक्षा की अवस्था। नंबर 3 पर आपकी आ जाती है समाज संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता। नंबर 4 पर आपकी आ जाती है सम्मान की अवस्था और नंबर 5 पर आपकी आ जाती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। मैं इनके बारे में आपको एक एक करके पूरा विस्तार तरीके से चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इनके क्रम को सजाने को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आपको ये बिल्कुल लाइन टू लाइन क्रम नहीं याद होंगे तो आपके क्रम वाइज जो सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है वो भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए होंगे, या फिर आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करके रख लिए होंगे। अब दोस्तों अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें इनके एक एक सिद्धांत के बारे में, तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता। ये क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि मनुष्य का जब जन्म होता है तब कुछ शारीरिक एवं बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत होती है, उसे ही शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता कहते हैं। जैसे हवा हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया, प्रजनन यानी कि सेक्स हो गया, इत्यादि जो होती है वो मानव की बुनियादी या फिर कह सकते हैं कि कहीं कहीं प्राथमिक आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति इन सभी मांगों की पूर्ति होने पर ही दूसरे स्तर की आवश्यकता के बारे में सोचता है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले जब आपका जन्म होता है तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। जब आपकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तभी आप दूसरी आवश्यकता के बारे में सोचते हैं। तो आपकी पहली आवश्यकता क्या होती है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली जो आपकी आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं हवा होती है, भूख होती है, प्यास होती है, नींद होती है, प्रजनन होती है। ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी पहली आवश्यकता में आ जाती हैं। अब आपको जब मैं आपको दूसरी तीसरी अवस्था बताऊंगा तो आपकी जो पहली अवस्था है दूसरी, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चले जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 2 पर आपकी आ जाती है सुरक्षा की आवश्यकता। यानी कि मानव अपनी शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो है अपने जीवन में सुरक्षा के बारे में कहीं ना कहीं सोचने लगता है तथा ऐसे सभी संभव उपाय करता है जिससे उसके जीवन को कोई खतरा न हो। जैसे सुरक्षित घर हो गया, नौकरी की सुरक्षा हो गई, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण हो गया। तो कहीं ना कहीं जब उसकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता वो पूरी हो जाती है, तो अब उसको कहीं ना कहीं ये आवश्यकता होती है कि अब उसको सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको सुरक्षा चाहिए, जिसके लिए अब वो कहीं ना कहीं सुरक्षित घर चाहता है, सुरक्षित नौकरी चाहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सुरक्षित वातावरण चाहता है, क्योंकि बिना वातावरण के, सुरक्षित वातावरण के उसका जीवन संभव नहीं होता है। तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है सुरक्षा की आवश्यकता। तो प्राणी अब कहीं ना कहीं ये दूसरी आवश्यकता अपनी पूरा करना चाहेगा अगर उसकी पहली आवश्यकता पूरी हो गई है। तो अब दोस्तों अगर उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं अब वो तीसरी आवश्यकता चाहेगा, यानी कि समाज संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता। ये क्या होती है, अगर इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि मैस्लो सिद्धांत के इस चरण में मानव अब समाज में अपने अस्तित्व को बनाता है, अर्थात अपने दोस्त बनाता है, परिवार, जीवन साथी इत्यादि का चयन करता है और उनसे स्नेह भी करता है। तो कहीं ना कहीं अगर उसकी 2 आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो तीसरी आवश्यकता की मांग करता है, यानी कि अपनी तीसरी अवस्था को बिल्कुल बनाता है। तीसरी अवस्था क्या होती है, यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को बिल्कुल लिख दिए। अगर इतने भी पॉइंट्स आप याद करके रखते हैं तो इससे रिलेटेड जब भी आपसे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वहां पर आप यकीन मानिए बिल्कुल अपने क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे।
अब दोस्तों अगर उसकी मान लीजिए 3 आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं तो कहीं न कहीं अब वो चौथी आवश्यकता की माँग करेगा, यानी कि चौथी आवश्यकता को बिल्कुल बनाना चाहेगा। तो चौथी आवश्यकता जो होती है वो कहीं न कहीं उसकी सम्मान की आवश्यकता होती है। यानी कि समाज में मधुर संबंधों के साथ-साथ व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को भी बचाए रखने का प्रयास करता है। इसके लिए वह हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा में ही उसके जीवन की सार्थकता है। अपमान की ज़िंदगी वह एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह एक उच्च स्तरीय आवश्यकता है। यानी कि अब दोस्तों जो यहाँ पर 3 आवश्यकताएं बिल्कुल प्राप्त कर चुके हैं, वो कहीं न कहीं चौथी अवस्था को बिल्कुल चाहेंगे कि उनकी जो चौथी आवश्यकता है वो कहीं न कहीं मिल जाए, क्योंकि ये एक उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है। अर्थात वो समाज में अब कहीं न कहीं अपनी जो है सम्मान, अपने आत्म सम्मान को बिल्कुल बचाए रखने का प्रयास करते हैं। वो अपना आत्मसम्मान बनाना चाहते हैं ताकि समाज में उनका एक निश्चित स्थान निर्धारित हो सके। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 5 और अंतिम में आ जाता है आपका आत्मा सिद्धि की आवश्यकता। यानी कि जब व्यक्ति जो है 4 आवश्यकताएं अपनी कहीं न कहीं पूरी कर लेता है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैस्लो साहब ने बिल्कुल बताया कि जो अंत में व्यक्ति सबसे बड़ी इच्छा होती है वो कि वह समाज के हित में कुछ योगदान करे, ताकि लोग उसके मरने के बाद भी उसे याद करें। यह योगदान वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक या फिर आध्यात्मिक किसी भी रूप में कर सकता है। वह समाज का पथ प्रदर्शक बनना चाहता है, जिससे समाज का हित हो, समाज का विकास हो। यह भी एक उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है। तो आपकी 2 उच्च स्तरीय आवश्यकता हो गई। नंबर 1 पर देख सकते हैं समाज की आवश्यकता, नंबर 2 पर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये दोनों आपकी जो होती हैं वो उच्च स्तरीय आवश्यकता होती हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हें भी आपको नोट डाउन करके रखना है। रही बात आत्मसिद्धि की आवश्यकता को लेकर के, तो देख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं अब ये चाहता है कि उसे जो है कहीं न कहीं समाज में ऐसा बिल्कुल स्थान मिल जाए जिससे उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। आगे नंबर पर दोस्तों बात करें तो देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा चक्र से भी आपका कई बार क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको क्रम सेट करने को बिल्कुल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा चक्र में नंबर 1 पर आपका आ जाता है आवश्यकता, नंबर 2 पर आपका आता है चालक यानी कि अंतर्मुख, नंबर 3 पर आपका आ जाता है उद्वेलन यानी कि उत्तेजना, नंबर 4 पर आपका आ जाता है लक्ष्य यानी कि निर्दिष्ट व्यवहार, नंबर 5 पर आपका जाता है उपलब्धि और नंबर 6 पर आ जाता है उद्वेलन यानी कि उत्तेजना की कमी। तो यहाँ से आपको क्रम सेट करने को क्वेश्चन बन जाता है। इसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कि अभिप्रेरणा का चक्र जो होता है वो क्या होता है। तो कहीं न कहीं अगर ये 6 पॉइंट्स आपको याद नहीं होंगे तो यहाँ से जब भी आपके एक क्वेश्चन बनेंगे तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने गैलरी में सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अब्राहम मैस्लो साहब के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। कल की दोस्तों जो अपनी क्लास होने वाली है वो मापन एवं मूल्यांकन को लेकर के होने वाली है। तो कहीं न कहीं कल की जो क्लास है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब हम कल की वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। देख सकते हैं कि मापन एवं मूल्यांकन के बारे में मैंने आपको विस्तृत तरीके से यहाँ पर डिजाइन करके पीपीटी को रखा है। यहाँ पर कल की जो अपनी क्लास होगी इसी के बारे में बिल्कुल होने वाली है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।